नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी कि भक्ति को समर्पित है। अब देखिए, कहने को ये सिर्फ एक छोटा सा शब्द है, बट इसका अगर देखा जाए तो विवरण या विवेचन बहुत सारी किताबों में, अनगिनत किताबों में, अनगिनत सिद्ध योगियों के द्वारा, अनगिनत सिद्ध ऋषियों के द्वारा, कई लेखकों द्वारा किया गया है। हम भी इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अपने तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एक आसानी से एक कुछ नए बिंदु सोचने के मिलेंगे जो आप सोच सकें इसके बारे में। हाँ, ये है कि वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो इतना ज़रूर यकीन कीजिए कि कुछ ना कुछ आपको नया सुनने को, कुछ ना कुछ नया जानने को अवश्य मिलेगा। अब इस वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। भक्ति क्या है उस पर हम बाद में आएंगे, पर भक्ति क्या नहीं है इस पे हम सबसे पहले इसकी विवेचना या इसकी विवरण मैं आपको देना चाहूंगा। भक्ति एक रेत के समान नहीं है, एक रेत नहीं है। रेत यानी कि सैंड, ठीक है। रेत होनी भी नहीं चाहिए भक्ति, जो कि हर वक्त इधर से उधर फिसलती रहे। आज आपकी भक्ति एक भगवान या एक इंसान या एक गुरु में है, कल आपकी भक्ति किन्हीं कारणों द्वारा किसी और में होगी, परसों किसी और में होगी। अब ये कारण बहुत हो सकते हैं। ये कारण आपकी अंदर के विश्वास का डोलना हो सकता है, विश्वास का नहीं होना हो सकता है, या देखा जाए तो आजकल के कलयुग में हम दूसरों को देख के एक भेड़ चाल के पीछे कि भाई आज एक गुरु में हमारी भक्ति है या एक भगवान में भक्ति है, तो कल हम देखते हैं कुछ सफल लोग, कुछ पैसे वाले लोग किसी और भगवान, किसी और गुरु को मानते हैं तो हम उनके पीछे हो लेते हैं। परसों हम देखते हैं कि शायद हाँ, अभी भी हमें इससे कोई असर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यानी कि इसकी भक्ति में कहीं ना कहीं या इनके गुरु के अंदर या इस ईश्वर के अंदर शक्ति की कमी है, तो हम किसी और के पीछे हो जाते हैं। तो ये चीज़, भक्ति एक रेत की तरह हमेशा फिसलती नहीं रहनी चाहिए। भक्ति एकाग्रता का रूप है। अगर आप एकाग्र नहीं है, अगर आप में वो पेशेंस लेवल नहीं है, तो आप एक भक्त नहीं हो सकते। भक्त होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति उस भगवान या उस इंसान या उस गुरु के अंदर रखें, और तब तक रखें जब तक कि आपको इसका फायदा ना हो या इस चीज का आपको लगे कि हाँ, आप कहीं ना कहीं कुछ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या अपनी लाइफ में आप कुछ पा रहे हैं। अब भक्ति एक दूसरा भी इसका कि क्यों और कैसी नहीं होनी चाहिए। भक्ति ऐसी भी नहीं होनी चाहिए रेत की तरह दिन में गर्म हो और रात में ठंडी हो जाए। भाई आज तो आपने किसी के प्रवचन सुने, या आप आज आपने किसी भगवान या किसी गुरु के बारे में जाना, तो आपके अंदर आपको लगा हाँ नहीं, हमें भक्ति करनी है, हमें तो भक्ति ये तो बहुत ज़रूरी है, हम तो करेंगे, हम तो भक्त बन गए हैं। और शाम होते होते जैसे रेत ठंडी हो जाती है, सुबह की गर्मी, सूरज की गर्मी से वो पूरी दिन तपती रहती है, और वैसे ही आप तपते रहते हैं भक्ति में, और जैसे ही शाम होती है आप ठंडे हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद। ये भक्ति होना एक पूरे जीवन का एक आपका वो लक्ष्य होना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ पलों का, कुछ दिनों का, कुछ घंटों का। ऐसी ये चीज़ भक्ति ठीक नहीं है। ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, सिर्फ आपको ये उलझन में डालेगी, आपके अंदर संशय लाएगी, आपके अंदर ऐसे सवाल पैदा करेगी जिनके जवाब शायद आपके पास भी खुद नहीं होंगे। अच्छा, भक्ति जीवन से परिपूर्ण है। भक्ति जीवन का नाम है, नीरसता का नाम नहीं है। जिस प्रकार रेत बंजर हो जाती है, उसमें कोई और चीज नहीं उग पाती है, वही हम लोग एक तरीके से भक्ति, हम अंधभक्ति, भक्ति और अंधभक्ति के बीच में हम लोग उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोग एक अंधभक्ति में चल पड़ते हैं कि कोई और या किसी और भगवान या किसी और गुरु का उसमें पौधा भी उग पाए, या किसी और ज्ञान को हम लोग ले पाए। हम एक भक्ति को अपने पाँव की बेड़ियां बना लेते हैं, बजाय कि वो हमारे पंख होने चाहिए जो उड़ान के लिए होते हैं। तो ये बहुत एक समझने वाली बात है। इसमें हमें ये समझना है कि भक्ति जीवन का स्वरूप है, नीरसता का स्वरूप नहीं है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पथिक 2-4 कदम चले और थक जाए। जिस प्रकार रेत में इंसान को चलना मुश्किल होता है और बनस्पत इसके कि आप एक आम सड़क पे चलें या मैदान में चलें तो रेत में चलना मुश्किल होता है। तो भक्ति असल में रेत की तरह नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे इतने आडंबर रखे हुए हैं, जिसमें इतने आपने रूल्स रेगुलेशन कहें या सामाजिक रूप से आपका बंधन है कि जहाँ आप भक्ति के अलावा आप सब कुछ कर रहे हैं पर आप वो भक्ति को नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज बहुत समझने वाली है। नियम बहुत जरूरी है, जीवन में होने चाहिए, बट जीवन नियम का नाम नहीं है, भक्ति नियम का नाम नहीं है। भक्ति कोई नियम से नहीं आती। अगर आपको वो भक्ति में विलीन होना है या भक्ति को करके उस सत्य को जानना है या उस ईश्वर को पाना है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि नियम एक हद तक जरूरी है, उसके बाद आप और आपका ईश्वर या आपके गुरु बस यही रह जाते हैं। ये आडंबर, ये दुनिया भर के जिसे कह लीजिए आयोजन, ये सब चीजें एक हद तक होती हैं। ये चीजें आपको भटकाने लग जाती हैं कुछ टाइम के बाद भक्ति से। तो आपको ये चीज को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि ऐसी भक्ति ना हो रेत के समान कि जहां पथिक 2-4 कदम चल के थक जाए। ये एक लंबी यात्रा है और ये आपको करनी है और इसके लिए आपको भक्ति का वो स्वरूप लेना पड़ेगा जो कि सही है। अब देखिए भक्ति का क्या स्वरूप है जो सही है, ये भी हमें जानना है। तो मैं मानता हूं कि भक्ति एक सूरजमुखी के फूल की तरह होनी चाहिए, जो कि पूरी एकाग्रता से जैसे उसका दिन शुरू होता है और जैसे दिन ढलता है वो पूरी एकाग्रता से अपने इष्ट को निहारता रहता है, अपने इष्ट की भक्ति में लीन रहता है और उसकी तरफ ही उसका मुख हमेशा चलता रहता है। चाहे सूरज दिशा अपनी बदल रहा है तो साथ में ही सूरजमुखी का फूल जो है वो भी अपनी दिशा बदलता है। देखिए इसमें भगवत गीता में 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो मेरे अंदर एक पूर्ण एकाग्रता से ध्यान करता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये चीज हमें समझनी है कि एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगर ईश्वर को पाना है या किसी भी आपको अध्यात्म के किसी भी लेवल पे पहुंचना है तो आपको एकाग्रता बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट नजर आने चाहिए। ये बात अब पुरानी एक कथा है महाभारत की, जहां पे पांडवों को द्रोणाचार्य तीर चलाना सिखा रहे थे। तो सभी से पूछा गया, पांडवों से कौरवों से, कि आप लोगों को क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा हमें आपके चरण नजर आ रहे हैं, हमें पक्षी, वो चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना था। तो वो उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें गिना दी, पेड़ से लेके, तालाब से लेके, गुरु के चरणों से लेके, सत्य से लेके, समाज से लेके, पर एक सिर्फ अर्जुन था जिसको चिड़िया की आंख के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। तो हमें वो अर्जुन बनना है, तभी वो अध्यात्म की हम सीमा पा पाएंगे, अध्यात्म का वो लेवल हम लोगों को मिल पाएगा, हम लोग वो भक्ति कर पाएंगे जहाँ पे भक्त अपने भगवान या अपने गुरु को प्रसन्न करता है और उनसे उनकी कृपा प्राप्त करता है। तो ये हमें बहुत ख्याल रखने वाली बात है। अच्छा, अब इसमें एक और जो चीज जुड़ती है कि भक्ति वो मिठास है जो एक बारी दूध में मिल जाए तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। इसमें फिर भगवत गीता का मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगा जो कि अध्याय 10 के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में रहता हूं। तो हमें ये बहुत जरूरी चीज जानने की है
कि ईश्वर की भक्ति में हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे हृदय में ही है। ये यात्रा निरंतर हमारे अंदर की यात्रा है, ना कि बाहर की यात्रा है। आप अपने आप को पूरी जिंदगी इतना थका देते हो ये चीज पाने के लिए कि हमने वो तीर्थ स्थल कवर कर लिया, हमने ये सब तीर्थ स्थल कवर कर लिए, बट हमने सब देख लिया दुनिया का, हमने सारे आध्यात्मिक स्थल, हमारे सारे तीर्थ स्थल घूम लिए, पर अभी भी हम अंदर से खोखले हैं। हमें वो परिपूर्णता या वो पूर्णता नहीं मिल पा रही है जो एक भक्त को मिल जाती है एक जंगल में बैठ के, एक पेड़ के नीचे बैठ के। वो दिव्यता प्राप्त करना कोई बाहरी काम नहीं है, वो अंदरूनी काम है। आपकी लड़ाई आपके साथ ही है, आपकी यात्रा आपके अंदर है, अपने हृदय तक है, जहां भगवान का वास है। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है और भी कई ग्रंथों में ये चीज का वर्णन है कि जब आप एक भक्ति के, ध्यान के उस लेवल पे पहुंचते हैं तो आपकी यात्रा अंदरूनी, और वो ऐसा शांति है, कोलाहल नहीं है। वो कोई भी किसी भी तरह का कोलाहल, किसी भी तरह का भटकाव नहीं है, वो शून्य के समान शांति है। और जब आप उस यात्रा पे निकलते हैं तो आपका ध्यान शून्य में जाना शुरू हो जाता है। जब वो ध्यान शून्य में जाना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं, आप एक सही भक्ति का स्वरूप जानते हैं, आप एक सही चीज कर रहे हैं जो कि भगवान या अपने गुरु को पाने की एक निरंतर और एक बहुत सही तरीका है। ये एक यात्रा निरंतर आपको करनी है। आपको ये नहीं देखना कि अभी मेरे 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ, मेरी जीवन में तो कोई भी अच्छा, उसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हुई, या कोई भी चीज़ ऐसी कोई मेरे को इंडिकेशन चेंज नहीं, कुछ नहीं मिला मेरे को अभी तक। ये कोई दिनों का खेल नहीं है, घंटों का खेल नहीं है, ये सालों का खेल है। और जिस टाइम आपको वो चीज़ मिल जाएगी तब आपको लगेगा कि ये तो साल तो मेरे पूरे फल मिला, मुझे फलित हो गए। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है कि भक्ति का सही स्वरूप बाहर नहीं है, आपके अंदर है, आडंबरों में नहीं है, कोलाहल में नहीं है, शांति में है, शून्य में है। ऐसे ही और रोचक वीडियोस आते रहेंगे अलग अलग विषय पे। हम लोग अध्यात्म से लेके ज्योतिष, हस्तरेखा, अंक ज्ञान, हम सब चीज में कुछ ना कुछ वीडियो, कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान देने की मैं आपको कोशिश करूंगा जो कि आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर करेगा। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।